फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 4 में इकाई 4 बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोक्ष। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में मोक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोक्ष की अवस्था में आत्मा चैतन्य से शून्य हो जाती है। जब धर्म और अधर्म का क्षय होता है तो आत्मा का संपर्क शरीर से हमेशा के लिए छूट जाता है। मोक्ष दुख के अभाव की अवस्था है। मोक्षावस्था में संसारिक दुखों का अत्यंतिक विनाश हो जाता है। मोक्ष को मीमांसकों ने आनंद की अवस्था नहीं माना है। कुमारिल का विचार है कि यदि मोक्ष को आनंद रूप माना जाए तो वह स्वर्ग के तुल्य होगा तथा नश्वर होगा। मोक्ष नित्य है क्योंकि वह अभाव रूप है, अतः मोक्ष को आनंददायक अवस्था कहना भ्रामक है। मीमांसा का मोक्ष विचार न्याय वैशेषिक के मोक्ष विचार से मिलता जुलता है। न्यायिकों ने मोक्ष को आनंद की अवस्था नहीं माना है, बल्कि मोक्ष को आत्मा के ज्ञान, सुख एवं दुख से शून्यावस्था तक कहा है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मीमांसा के दुखादि से मुक्त जीव के स्वाभाविक स्वरूप को ही मोक्ष माना गया है। मीमांसा दर्शन में आत्मा का वास्तविक स्वरूप एक प्रकार से जड़ है। इसके अनुसार आत्मा में चैतन्य गुण रूप विद्यमान रहता है। आत्मा में चेतना तभी होती है जब वह शरीर, इंद्रिय और मन में संयुक्त होती है, परंतु आत्मा का ऐसा संबंध ही बंधन है। मोक्षावस्था में आत्मा के इन सभी कारकों का अभाव हो जाता है और जीव या आत्मा अपनी सहज जड़ता में अवस्थित हो जाती है। इस अवस्था में सुख एवं दुख दोनों का अत्यंतिक विनाश माना गया है। इस प्रकार मोक्ष एक अभावात्मक या निषेधात्मक अवस्था है। मीमांसक जीवन मुक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। उनका यह दृष्टिकोण रामानुज के विचारों में समानता रखता है। रामानुज जीवन मुक्ति को इसलिए अस्वीकार करते हैं कि शरीर मात्र बंधन का कारण है। रामानुज के अनुसार जीवन मुक्त की अवधारणा में आत्मविधि है, क्योंकि जब ज्ञान के पश्चात जीव को शरीर में मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया तो तब वह नहीं कहा जा सकता कि उसमें शरीर में होते हुए मोक्ष प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार मीमांसक भी मानते हैं कि धर्म अधर्म का विलाप हो जाने पर शरीर की समाप्ति ही मोक्ष है, अतः जीवन मुक्ति की अवधारणा उचित नहीं है। शास्वर उपनिषद में जीवात्मा में इस जगत के विषयों का भोक्ता होने के कारा प्रकृति के अधीन हो इसके मोह जाल में फंसा होना बताते हुए निम्नवत उल्लेख करते हैं। गीता प्रकृति को ही मनुष्य के कर्म बंधन मानती है। इसके अनुसार कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। विष्णु पुराण में ज्ञान को ही बंधन का कारण मानते हुए जैसा उल्लेख आया है कि ज्ञान ही पर ब्रह्म है और वही बंधन का कारण है, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय है। विद्या और अविद्या दोनों ही ज्ञान ही है। जैन दर्शन में बंधन की विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है। तत्वार्थ सूत्र में बताया गया है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये 5 बंधन हेतु हैं। तत्वार्थ सूत्र में यह भी उल्लेख है कि कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। उपयुक्त की व्याख्या करते हुए सर्व दर्शन संग्रह में कहा गया है कि जब मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय के कारण तथा योग भी कारण आत्म उन पुद्गलों का आदान अर्थात आलिंगन करती है तो पुद्गल अपने सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश करती है, अनंततः स्थानों में निवास करते हैं तथा अपने कर्मों के बंधन में पकने लायक होते हैं। इसी क्रिया का नाम बंध है। जैसे बंधन की
सविस्तार व्याख्या एवं विश्लेषण करते हुए श्री देवेंद्र मुनि अपनी पुस्तक जैन दर्शन स्वरूप और विश्लेषण में निम्नवत उल्लेख करते हैं। दो पदार्थों के विशिष्ट बंधन को बंध कहते हैं। बंध दो प्रकार के हैं, द्रव्य बंध और भाव बंध। कर्म पुद्गलों का आत्म प्रदेशों से संबंध होना द्रव्य बंध है। जिन राग द्वेष और मोह आदि विकारी भावों से कर्म का बंधन होता है वे भाव बंध है। बंध चार प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभाग बंध, चौथा अनुभाव बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति कर्म का स्वभाव है, स्थिति कर्म की आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा है, अनुभाग कर्म का शुभाशुभ रस और प्रदेश कर्म के लिकों का समूह है। प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण योग है, स्थिति और रस के कारण कषाय है। कषायों की तीव्रता और मंदता के कारण कर्म पुद्गल में स्थिति और फल देने की शक्ति पड़ती है। यह स्थिति बंध और अनुभाग बंध कहलाता है। ये दोनों बंध कषाय से होते हैं। बंध तत्व शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है। शुभ बंध पुण्य और अशुभ बंध पाप है। कर्मों के फल देने से पूर्व स्थिति का नाम बंध है। कर्मों का अनुदय काल बंध है, उदय काल पुण्य पाप है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में मोक्ष के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।